आइए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 और उनका गुणनफल 182 हो। 182 योगफल 27 दिया गया है योगफल, तो उसमें से लिखेंगे कि माना पहली संख्या इक्वल टू एक्स, दूसरी संख्या इक्वल टू 27 माइनस एक्स, दूसरी हो गई पहली और दूसरी हो गई, और दोनों का गुणनफल। तो प्रश्न से x इंटू 27 माइनस एक्स दोनों का गुणनफल बराबर 182। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 27 में x में करेंगे 27x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, 182 यहाँ प्लस में है, इस साइड में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ फिर हम देख रहे हैं, आप सजा देंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 182 है और एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 1 है, 1 में और 182 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो 182 होगा और 182 का एलसीएम निकालेंगे। तो 182 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 2 से कटा 2 से कटा है 2 9 18 और 2 एकम 2 कट जाएगा 91, फिर 7 से 13 7 91, यानी 2 और 7 2 गुने 7 2 7 14 और 14 और 13 दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 182। तो यहाँ वही हमको लाना है, 27 के बदले 27x के बदले 13x और 14x करेंगे और माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x और यहाँ प्लस के बदले माइनस 13, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 13, और फिर यहाँ से आएगा प्लस 14 को कॉमन निकाल लेंगे तो x बचा इंटू में, यानी प्लस 14 इंटू एक्स और माइनस, अब 14 को 180 14 से भाग देंगे 182 में तो 13 बार में कटेगा, यानी 13 ब्रैकेट में बचेगा। 14 को दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 13 ब्रैकेट में बचा इक्वल टू 0। अब x माइनस 13 और x माइनस 13 दो बार दिया गया है, x माइनस 13 तो एक बार लिख लेंगे, बाहर वाले को अंदर कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस 14 को अंदर कर लेंगे इक्वल टू 0। फिर देखेंगे कि यदि x माइनस 13 को यहीं पे रखेंगे तो यह नंबर जो है ब्रैकेट वाली माइनस एक्स प्लस 14 0 के पास जाएगा उस साइड में, तो डिवाइड हो जाएगा और 0 ही मिलेगा। उसी तरह माइनस एक्स प्लस 14 को यहीं पर रखेंगे और x माइनस 13 को 0 के पास भेज देंगे, उधर डिवाइड हो जाएगा और 0 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं x इक्वल टू माइनस 13 है, उधर जाकर प्लस हो गया, यहाँ माइनस एक्स को रखेंगे 14 प्लस में उधर जाकर माइनस हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू 14, यानी मिला है क्या अब हमको कि स्पष्टतः पहली संख्या 13 है, x का मान 2 को मिला तो दोनों को लिखेंगे, यानी पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 13 यानी 14, अथवा पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 बराबर 13। दो को संख्या मिल गई और 2 बार आंसर, क्योंकि x का दोनों वैल्यू पॉजिटिव है इसीलिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। धनात्मक क्रमागत का मतलब लगातार, यानी एगो x है तो दूसरी x प्लस 1 अधनात्मक पूर्णांक चाहिए, और दोनों का वर्ग कर देंगे, यानी दोनों का स्क्वायर कर ऐड कर देंगे तो 365 आ जाएगा। तो उसके लिए लिखेंगे, अब लिखेंगे कि माना पहले धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x, दूसरी धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x प्लस 1 और दोनों का वर्ग कर देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। यहाँ x स्क्वायर के लिए x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर है या a प्लस b के होल स्क्वायर पर दिया गया है,
तो तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में टूटा। 365 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अब यहीं पे रखे हुए हैं, आगे देखिए आगे मिलेगा क्या यहाँ हम लोगों को। आगे मिलेगा क्या कि एगो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2 एकम 2x हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो वहीं 1 हो गया। 365 प्लस में है, उस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। फिर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 है प्लस में और 365 माइनस में है, तो घटेगा और बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस 364 इक्वल टू 0। ये तीनों संख्याएँ 2 से कटने वाली है, इसीलिए 2 कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से। कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 को रखेंगे और 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उस साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 180 बराबर 0 और 182 इक्वल टू 0। 182 जो दिया गया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 1 है, 1 को और 182 को गुना करेंगे आपस में तो 182 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 को संख्या मिलेगी 14 और 13, दोनों को घटाने पर x और बड़ी संख्या का साइन प्लस दे देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए, ठीक है। माइनस 182 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर चारों संख्याओं में से 2 को लेकर कॉमन निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस 14x दिया गया है, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 14 बचा, माइनस 13x और माइनस 182 में से माइनस 13 को कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 बचा। यहाँ x प्लस 14 2 बार दिया गया है तो एक बार लिख लेंगे, बाहर वाले को अंदर करेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0। फिर मिलेगा x प्लस 14 इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस 13 को उस साइड में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो वही 0 है। और x माइनस 13 को रखेंगे तो x प्लस 14 उस साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा पहले की तरह। x इक्वल टू प्लस 14 है, उस साइड में जाएगा तो माइनस जो अमान्य है, और x माइनस 13 है तो x को रखेंगे और माइनस 13 उस साइड में पॉजिटिव हो गया। हमको धनात्मक पूर्णांक चाहिए, इसलिए माइनस 14 को अमान्य कर देंगे, ठीक है। तब लिखेंगे कि पहले धनात्मक पूर्णांक 13 है और दूसरे धनात्मक पूर्णांक उसमें एक जोड़ देंगे यानी 14 है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, यह है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। ऊंचाई का मान जो दिया गया वो आधार से 7 cm कम है, यानी आधार से कम होने का मतलब आधार तो नहीं दिया गया है तो आधार को x मान लेंगे, ऊंचाई हो जाएगा आधार यानी x माइनस 7, आधार से 7 कम यानी घटा देंगे 7 को। कर्ण दिया है 13 cm और तब इन तीनों का वैल्यू निकाल देंगे, 2 भुजाओं का वैल्यू निकाल देंगे आधार और ऊंचाई के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना आधार इक्वल टू एक्स cm, आधार तो नहीं दिया गया था इसलिए x cm कर लेंगे। ऊंचाई दिया गया है कि आधार से 7 cm कम, तो ऊंचाई इक्वल टू x माइनस 7 cm हो जाएगा। कर्ण है 13 cm। अब समकोण त्रिभुज के योग नियम से होता है क्या कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो वहीं लंब के लिए x माइनस 7 और आधार के लिए x है, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर हो गया। यहाँ एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर जो दिया गया है माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, उसी फार्मूला पे बैठाएंगे। ए स्क्वायर माइनस 2 यहीं ए बी हो गया, यह ए और यह बी के रूप में है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं अब जो बी है बी के रूप में 7 है इक्वल टू 13 का स्क्वायर करने पर 169 आता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस से यहाँ पे देखिए 2 सत्ते 14x माइनस 14x तो प्लस माइनस माइनस 14x माइनस 14x, 7 सत्ते 49 प्लस में है, यहाँ प्लस 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 49 तो प्लस 49, 169 प्लस में इस साइड में आकर माइनस में इक्वल टू 0 बचा। यहाँ 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया
और इन दोनों में देखेंगे, वो +49 है, -169 है, तो घटाएंगे, घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस दे देंगे, 120 बच जाएगा = 0। अब यहाँ पे तीनों संख्याओं में से 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल देंगे। 2 × x² - 7x - 60 = 0। x² - 7x - 60 = 0 बचेगा, क्योंकि 2 गुना में उस साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 × 25 = 60 होता है ना, 12 × 25 = 60 और एक कैल्शियम गुना करेंगे तो 60 और 60 कैल्शियम निकालेंगे तो 12 × 25 = 60। 2 संख्या मिलेंगी 12 और 5, इन्हीं को घटाने पर 7 मिलेगा और बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में लाना है। और -60 के लिए 60, फिर कॉमन निकालेंगे, x को कॉमन निकालेंगे तो x × x + 5 बचा, माइनस शुरू वाला चिन्ह निकाला जाता है तो माइनस निकालेंगे 12 को दोनों में से। 12 को कॉमन निकालने के बाद x + 5 बच गया, क्योंकि 12 को देखिए 12 में x में 12x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखेंगे तब न गुना करेंगे कि माइनस प्लस तब माइनस होगा, इसीलिए प्लस। यहाँ 12 में 60 में 12 से 60 को काटिएगा, डिवाइड कीजिए, भाग दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा, वही 5 यहाँ पे लिख देंगे, गुना कीजिए, 12 × 5 = 60, इसलिए ऐसा लिखिए = 0। यहाँ ब्रैकेट में जो 2 बार दिया गया 1 बार लिखेंगे और बाहर वाले को अंदर कर देंगे = 0। x + 5 को यहीं पर रखेंगे, यह गुना में उधर जाकर 0 हो जाएगा। x - 12 को यहीं पर रखेंगे, यह गुना में उधर जाकर 0 हो जाएगा। x = -5, x = 12। माइनस अब मान्य हो गया, क्योंकि कोई भी मात्रक जो नापा जाता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, वो माइनस में नहीं होता है, इसीलिए। तो आधार हो गया 12 cm और ऊंचाई हो गया 12 - 7 यानी 5 cm आंसर। फिर आइए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कोई विशेष दिन है जो किसी कुटीर उद्योग में, इंडस्ट्री में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जा रहा है। कितना निर्माण किया जा रहा है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो विशेष दिन, किसी विशेष दिन जो निर्माण किया जा रहा है बर्तन, तो उस बर्तन पे कुछ लागत मूल्य कंपनी की होगी ही, कुछ खर्चा। तो बर्तन को सेल करने के लिए कुछ प्राइस यानी कीमत उसका नोट किया जाता है, कितना कीमत हो गया, तो वहीं कितना कीमत हो रहा है कि एक बर्तन पे कितना निर्माण हुआ है नहीं पता है, लेकिन जितना भी निर्माण हुआ है तो एक बर्तन का कीमत कितना हो रहा है कि जितना निर्माण हुआ है उसके जितना निर्माण हुआ है उसके दुगुने से 3 अधिक है, यही है। यदि मान लीजिए 5 गो बर्तन का निर्माण हुआ तो एक बर्तन का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, तो 5 का दुगुना 10 और 3 अधिक, तो 3 जोड़ दीजिए 13 हो गया, यानी 13 रुपया। तो टोटल बर्तन का निर्माण कितना हो गया, तो 13 में 5 में गुना कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे कुल बर्तन का निर्माण है 90 रुपये, क्वेश्चन के अनुसार 90 है। आइए अब बताएं कि कुल कितने बर्तन का निर्माण हुआ उसके लिए, और एक बर्तन पे लागत मूल्य कितना हो रहा है। तो लिखेंगे कि माना उस विशेष दिन में कुल निर्मित बर्तनों की संख्या x, एक बर्तन पर लागत मूल्य x के 2 गुना से 3 अधिक, जितना निर्माण हुआ है उसके 2 गुना से 3 अधिक हो गया। अब कुल बर्तनों का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, तो x से उसमें गुना कर देंगे 2x + 3 में, और वहीं यहाँ पे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुल बर्तन का लागत मूल्य 90 दिया है, तो क्वेश्चन में 90 दिया है, हमारा आंसर आएगा कुल बर्तन का लागत मूल्य x × 2x + 3, तो दोनों इक्वल कर और इक्वेशन बनाएंगे। 2x² हो गया प्लस 3x हो गया प्लस 90 है तो -90 हो गया = 0। और यहाँ पे 90 दूनी 180, 180 का एलसीएम निकालेंगे और 2 पार्ट में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाना चाहिए, तो 12 और 15 बचेगा। जबकि एलसीएम निकाल दीजिए, वहाँ पे 180 का जब हम एलसीएम निकाले हैं 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, 5 से 9 बार में और 3 3 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि 5 3 15 कर लीजिए, और जब 5 3 15 कर लिए तो 3 को सीधे भेज देंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12, 12 और 5 3 15, 12 और 15, 12 और 15 को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 180 आ जाएगा। 12 और 15 को गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, और घटाइएगा तो 12 में से 15 में से 12 गया, 3 है, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस है तो प्लस। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। अब 2x को कॉमन निकालिए तो x - 6 बचा, यहाँ पे प्लस 15 हो गया, तो
यहाँ पे ब्रैकेट में x बचा और 15 से 90 को 6 बार में काटेंगे तो 6 बच गया। x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 2 बार है, 1 बार लिखेंगे। 2x प्लस 15 बाहर वाले को अंदर कर लेंगे। यहाँ x इक्वल टू क्या बचेगा, -6 से उस साइड में जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे, 2x को रखेंगे प्लस 15 उस साइड में माइनस हो गया। x को रखेंगे 2 गुना में उधर आकर माइनस में हो गया 15 और 2 गुना में है इधर आकर भाग में हो गया -15/2। तो किसी भी संख्या को भाग में हम लोग और माइनस में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए मान में हो गया। तब लिखेंगे कुल बर्तनों की संख्या 6 है और प्रत्येक बर्तन की लागत मूल्य 6 के 2 गुना से 3 अधिक, यानी 2 गुने 6 जोड़ 3 है, 6 दूनी 12 जोड़ 3 15। यही आपका आंसर हो गया।